नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद आज के दौर के हिसाब से थोड़े उल्टे विचार पर बात करने वाले हैं। ये है मैकियावेली का रणनीतिक चुप्पी का सिद्धांत। सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई अपनी हर छोटी बड़ी योजना का ढिंडोरा पीट रहा है, वहां ये विचार कितना अजीब लगता है। लेकिन क्या हो अगर सफलता की सबसे बड़ी चाबी असल में चुप रहने में ही छिपी हो? चलिए इसी को समझते हैं। ये लाइन सुनने में थोड़ी चुभती है ना? पर ये सीधे हमारी एक बहुत ही आम आदत पर वार करती है। अपने इरादों का, अपने सपनों का दुनिया के सामने ऐलान कर देना। हम सब ये करते हैं, लेकिन क्या ये सच में इतना नुकसानदेह हो सकता है? ये एक लाइन हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि कहीं हमारी ये घोषणाएं ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन तो नहीं बन रही हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर अपनी योजनाओं के बारे में पहले से बता देना इतना गलत क्यों है? मतलब इसमें हर्ज ही क्या है? हम तो बस अपनी खुशी या अपना उत्साह बांट रहे होते हैं। असल में इसके पीछे एक नहीं बल्कि दो बहुत ही गहरे और शक्तिशाली कारण छिपे हुए हैं, जो हमारी सफलता के रास्ते में सबसे बड़े पत्थर साबित हो सकते हैं। तो देखिए, अपने लक्ष्यों की घोषणा करने में दो तरह के खतरे हैं। ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक गलती है। इसमें से एक खतरा तो बाहरी दुनिया से आता है, मतलब दूसरे लोगों से, और दूसरा जो शायद ज्यादा खतरनाक है, वो हमारे अपने दिमाग के अंदर से ही पैदा होता है। चलिए इन दोनों खतरों को एक एक करके समझते हैं। तो मतलब आसान भाषा में समझें तो ये एक दो धारी तलवार है। एक तरफ जब हम अपनी योजना सबको बता देते हैं, तो हम अपने विरोधियों या दुश्मनों को हमें रोकने का पूरा नक्शा ही थमा देते हैं। और दूसरी तरफ हम अपने ही दिमाग को एक तरह का धोखा दे बैठते हैं, जिससे वो आग ही बुझ जाती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए होती है। चलिए पहले बाहरी खतरे की बात करते हैं। जरा सोच कर देखिए, जब हम अपनी अगली चाल के बारे में सबको बता देते हैं, तो असल में हम अपने कॉम्पिटिटर्स या उन लोगों के हाथ में एक नक्शा थमा रहे होते हैं जो हमें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। एक ऐसा नक्शा जो उन्हें साफ साफ दिखाता है कि हमें कहाँ और कैसे रोका जा सकता है। और ये होता कैसे है? देखिए, हो सकता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारे आइडियाज को कॉपी कर लें, या शायद हमसे भी पहले उसे बाजार में ले आएं। जो हमारे आलोचक हैं, वो पहले से ही हमारे प्लान में कमियां ढूंढने और हमें नीचा दिखाने की तैयारी में जुट सकते हैं। कुछ लोग जानबूझकर हमारे रास्ते में रुकावटें डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सरप्राइज का जो एलिमेंट होता है, जो किसी भी रणनीति में जीत के लिए बेहद जरूरी है, वो तो पूरी तरह से खत्म ही हो जाता है। ऐसे में हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी चुप्पी ही हो सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे जाल की। और सच कहूं तो ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये हमारे अपने दिमाग के अंदर है। ये कोई बाहरी खतरा नहीं है, ये हमारे अंदर से ही पैदा होता है। इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये हमारी आगे बढ़ने की इच्छा को, हमारी प्रेरणा को जड़ से खत्म कर सकता है। होता क्या है, जब हम अपनी किसी बड़ी योजना के बारे में दोस्तों को, परिवार को या सोशल मीडिया पर बताते हैं, तो लोग क्या कहते हैं? वाह क्या बात है, या अरे ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। और ये जो तारीफ होती है, ये हमें बहुत अच्छा महसूस कराती है। इतनी अच्छी कि हमारे दिमाग को ये सिग्नल मिल जाता है कि हमने कुछ हासिल कर लिया है। जबकि असलियत क्या है? असलियत ये है कि हमने अभी तक एक कदम भी नहीं उठाया है। ये एक मनोवैज्ञानिक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। मनोविज्ञान में इस चीज को एक नाम दिया गया है, प्री मैच्योर ग्रेटिफिकेशन, यानी समय से पहले मिलने वाली संतुष्टि। दिमाग को जो सामाजिक मान्यता और तारीफ का इनाम मिलता है ना, वो असली मेहनत के बाद मिलने वाले इनाम की जगह ले लेता है। और इसका नतीजा, काम करने की जो असली भूख थी, जो असली प्रेरणा थी, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। हमें लगता है कि काम तो हो ही गया है। तो अगर अपनी योजनाओं के बारे में बताना इतना ही खतरनाक है, तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका जवाब हमें सदियों पुराने ज्ञान में मिलता है, इटली के महान रणनीतिकार मैकियावेली के विचारों में। ये कोई नई सलाह नहीं है, बल्कि एक ऐसी रणनीति है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। अपनी योजनाओं के बारे में कभी शेखी न बघारें, ये सीधा सा सरल सा नियम निकोलो मैकियावेली का है। देखने में ये बहुत मामूली लगता है, लेकिन ये इस पूरी विचारधारा की नींव है। यहाँ बात दिखावा करने या ना करने की नहीं है, बात अपनी ऊर्जा, अपनी रणनीति और अपने फोकस को सुरक्षित रखने की है। और इसी एक नियम से जन्म होता है मौन की रणनीति का। इसे समझना जरूरी है। ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये एक सचेत, एक जानबूझकर किया गया चुनाव है। ये इस समझ पर आधारित है कि हमारी चुप्पी ही हमें बाहरी खतरों से बचाती है और हमारे अंदर
काम करने की आग को भी जलाए रखती है। ये एक हथियार की तरह है। तो इस रणनीति को अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? इसके 3 बहुत ही आसान कदम हैं। पहला, अपने इरादों को छिपा कर रखें, उन्हें राज रहने दें। दूसरा, बोलने और घोषणाएं करने के बजाय अपनी सारी की सारी ऊर्जा सिर्फ काम पर लगाएं। और तीसरा और सबसे अहम, जब आप कामयाब हो जाएं तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सफलता खुद ही इतना शोर मचाएगी कि दुनिया सुन लेगी। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? हमने खतरों को समझा, हमने समाधान को भी देखा। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो इस सोच को अपनाने से मिलती है। ये एक ऐसी ताकत है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं। और देखिए, यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। असली ताकत शब्दों में नहीं बल्कि कामों में होती है। दुनिया बड़ी बड़ी घोषणाओं को याद नहीं रखती, दुनिया नतीजों को, उपलब्धियों को याद रखती है। इसलिए बोलने के बजाय कुछ करके दिखाने पर ध्यान केंद्रित करना कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हमारी उपलब्धियां हमारे लिए खुद बोलती हैं और उनकी आवाज हमारे शब्दों से कहीं ज्यादा बुलंद होती है। तो मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया पर हर पल कुछ न कुछ शेयर करने का दबाव है, जहां अपनी जिंदगी को खुली किताब बनाने को ही सफलता माना जाता है, क्या ऐसी दुनिया में चुप रहना, अपने लक्ष्यों को गुप्त रखना ही शायद कामयाबी का सबसे बड़ा और अनदेखा हथियार हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। इस गहरे विषय पर हमारे साथ विचार करने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही दिलचस्प विचारों और विश्लेषणों से जुड़े रहना चाहते हैं तो रोजाना नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।